सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नियोम का जो नक्शा प्लान किया गया है वो वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि लाइन सिटी के बेशुमार फायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने का एक रोल मॉडल होगी। ये सिटी 3 लेवल्स पर फैली होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल पे ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही कोई रोड बनेगा, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा जहां सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटी जैसा कि शॉप्स, ऑफिसेज और मॉल्स होंगे। इस लेवल पे रोड्स होंगे और गाड़ियां भी इसी लेवल पे चलेंगी। नियोम का तीसरा लेवल इस सिटी की बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा जो लोगों को 170 किलोमीटर पर फैले शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनटों में पहुंचाने की काबिलियत रखेगा। नियोम दुनिया की बाकी सिटीज के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि ये पूरी सिटी, इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रीज, सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए चलेगा। यानी जो ऑयल 2052 में खत्म होना है, नियोम के लिए वो 2030 में ही खत्म हो जाएगा। ये लाइन सिटी जहां रेड सी के साहिल से गुजरेगी, वहीं इसका ज्यादातर हिस्सा 4,500 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा और सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को ट्रोजेना का नाम दिया है। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसी नेचुरल लैंडस्केप की खूबसूरती को इस्तेमाल करके इसमें डेवलपमेंट की जाएगी, जहां एक वर्टिकल विलेज, आउटडोर स्की रिजॉर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। इस लाइन सिटी की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसे रखी गई है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहाँ 4 घंटे में पहुँच सकती है और सऊदी क्राउन प्रिंस का टारगेट यहाँ 2052 तक 1 अरब की पॉपुलेशन अट्रैक्ट करना है। अब जाहिर है इतनी एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक सिटी पर खर्चा भी ठीक ठाक होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट एलोकेट किया है, जो तकरीबन 37,500 अरब रुपए बनते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो यहाँ और कुछ हो न हो 1000 एकड़ के एरिया पर फैले आलीशान रॉयल पैलेसेस और रॉयल स्वीट्स बनाए गए हैं। प्राइवेट बीच फ्रंट पर बने और बीच रेगिस्तान में हरे भरे लॉन से घिरे हुए ये महलात सऊदी किंगडम के शाही खानदान की आरामगाह है, जिसमें बज़ाहिर दिखने वाला ये प्राइवेट गोल्फ क्लब और 2 प्राइवेट आइलैंड्स भी हैं। इस पूरे एरिया को नियोम पैलेस का नाम दिया गया है, जहां पर 2 हेलीपैड्स भी मौजूद हैं। खैर, वापस चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। नियोम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो कि 2019 से फुली ऑपरेशनल है, लेकिन फिल वक्त ये यहाँ कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरे स्टाफ को सऊदी कैपिटल रियाद से नियोम तक लाने के लिए इस्तेमाल होता है। सऊदी हुक्मरान जहां इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस हैं, वहीं इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना है। इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नियोम सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। तो फिर सवाल ये है कि पीने का फ्रेश वाटर, जो अभी फॉसल फ्यूल के जरिए सी वाटर को फिल्टर करके इकट्ठा किया जाता है, वो बगैर फ्यूल के कैसे मिलेगा? क्योंकि ये बात तो हम सबको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में फ्रेश वाटर की कोई एक भी रिवर नहीं है। 1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑपरेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, और ग्रीन एनर्जी से चलने वाली अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन्स इतना जल्दी कैसे तैयार हो